मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को बहुत ज्यादा कमजोर किया। जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। वो चंद लोग मुनसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को जो उन्होंने मांगा भी नहीं था आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया। हम एहतसाब नहीं इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं। कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे। ये कल गुफ्तगू आपने सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की, बड़ा क्रिटिकली उन्होंने तनकीद की हुकूमत के ऊपर डेफिनेटली, और अदलिया के भी कुछ सेक्शंस के ऊपर तनकीद की उन्होंने माजी की बात करते हुए। सबसे पहले ओपोजिशन की हम अगर बात करें, आज तो पार्लियामेंट में नाकामी के बाद ओपोजिशन ने हुकूमत और कौमी इदारों को अब निशाने पर ले लिया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ संगीन इल्जामात लगाए हैं। और पाकिस्तान बार काउंसिल के एपीसी में बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि पहले पार्लियामेंट और फिर मुल्क को आजाद कराएंगे, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि आमरों ने मर्जी की तरमीम से अदलिया को कमजोर किया। एपीसी के बाद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ शेख रशीद ने जवाबी वार करते हुए दावा किया कि पार्लियामेंट में बाद में अपोजिशन की एपीसी भी नाकाम होगी और जल्द नून लीग शीन से अलग हो जाएगी। अब शेख रशीद साहब कन्विंस हुए बैठे हैं कि बस जो शीन लीग है वो बन के रहेगी, मुसलसल कह रहे हैं ये बात। खैर, शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वजीर रेलवे, द न्यूज मेकर आई मस्ट से, इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेसो में वंस अगेन मौजूद हैं। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं आते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पेशल कोऑपरेशन एंड प्रेजेंस इन एक्सप्रेसो। कल ऑपोजिशन ने जो कौमी असम्बली में एक हसास किस्म के बिल की मुखालफत की, नेशनल लेवल के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हुकूमत को अगर हम बात करें तो एफएटीएफ के मामले पर एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ये हुआ कैसे शेख साहब? देखें, मुमकिन क्या हुआ, आधा तीतर और आधा बटेर है अपोजिशन। जब आदमी असम्बली में दाखिल होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती, उसकी हाजिरी लगती है। 38 मेंबरों की गैर हाजिरी है। ये भी इसमें से बाद लोग जो आ गए तो 32-33 हो गए, वोटिंग के बाद आए वो। तो सब मास्टर प्लान था, और जब इन्होंने बाइकाट किया तो सारा हाउस हमारे हवाले हो गया। ये इनकी मनसूबाबंदी भी नाकाम थी और इनका हाफ हार्टेडली आधा तीतर और आधा बटेर था। तो इसलिए ये फैटेफ जो है ये जून को 2018 में पाकिस्तान पे लागू हुआ, ग्रे लिस्ट। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान का दुनिया से राब्ता होगा, इमदाद बढ़ेगी। और ये कल की हुकूमत की कामयाबी जो है, ये बहुत बड़ा ब्रिज क्रॉस किया है, द्वारका का किला फतह किया है। और एक अमेंडमेंट भी जो है नैब के कानून में नहीं हुई, जो इस बात का सबूत है कि अब इनके गिर्द घेरा और तंग हो जाएगा। शेख साहब कहा था कि एनआरओ अब किसी को नहीं मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। क्या तो ऑपोजिशन को भी एनआरओ नहीं मिलेगा? कल के बाद तो जो इनके पास एक वीटो पावर थी, मनी लॉन्ड्रिंग की, आखिरी दिन ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे वोट पूरे नहीं थे, इनके वोट हमसे ज्यादा थे। इस सूरत हाल को ये ब्लैकमेल करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने कल के बाद एनआरओ को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब कोई ऐसा बिल नहीं आएगा जिसमें ये हमारी मजबूरी होंगे। अगर आएगा भी तो इनका इससे भी बुरा असर होगा। आपने कहा चांस तक खत्म हो गया। अच्छा, ये शेख रशीद और बिलावल साहब के हवाले से मैं पूछूंगा। आपने शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की थी स्पीकर के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल की हम अगर बात करें तो आपने कहा कि ये दोनों मजे में हैं। ये मजे से क्या मुराद थी आपकी शेख साहब? देखिए जी, बिलावल उठ कर गया, उसको कहने के लिए कुछ मैं देख रहा था, मैं भी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, और वो उठ के गया उसको समझाने के लिए। शहबाज शरीफ नहीं हिला। कल शहबाज शरीफ ने ना फ्लोर लिया, वैसे ही कोशिश की है भोंडी सी, ना सीरियस गैर संजीदा किस्म की कोशिश थी। उसका वहां बैठना भी अफरा तफरी का आलम था। और फिर बाद में वही हुआ जो हमें अंदेशा था कि मास्टर प्लान के तहत इन्होंने बाइकाट कर। शेख साहब, दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो अदालतों ने तो उन्हें मफरूर करार दे दिया है। क्या वो वतन वापस आएंगे? देखें जी, भगोड़ों का हेडक्वार्टर बन गया लंदन। नवाज शरीफ वहाँ है, वहाँ पे इसहाक डार वहाँ है, वहाँ पे शहबाज का दूसरा बेटा वहाँ पे, सब भगोड़े इकट्ठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, हमारी लूटी हुई दौलत को एंजॉय कर रहे हैं और हमें दांत चढ़ा रहे हैं। सो ये सब जो है ये कब वापस आएंगे? अब कैसे वापस आएंगे? ये नहीं वापस आएंगे, ये और कोई ख्वाब देख रहे हैं। पीटीआई की भी कुछ फॉर्मर बड़ी मरकजी लीडरशिप लंदन में है वैसे। खैर, आपने शेख साहब, मैं आगे बढ़ते हुए शीन लीग की बात करूंगा। आपने कहा शीन लीग नून लीग से निकले ही निकले, तो क्या बयानिया डिफर कर रहा है, अब मुख्तलिफ हो गया है? ऑब्वियस है ये। मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट तकसीम है। 30 दिसंबर तो मैंने एहतियातन तारीख दी है। मैं नून और शीन में कोई इत्तेफाक नहीं देख रहा और अलग अलग पॉलिसीज देख रहा हूँ।
30 दिसंबर तो मैंने बड़ी डेट दी है, हाथी निकल गया, दुम रह गई है, दुम कितने दिन लेती है ये मैं कह नहीं सकता, एहतियातन मैंने 30 अच्छा, एपीसी की बात करें तो शेख साहब आप हमेशा कहते हैं कि ये एपीसी नाकाम होगी, आप अपने इस दावे पे अभी भी कायम है? मैं अब भी कायम हूं, सिर्फ जलसों का फैसला होगा, जुलूस का होगा। कोई असम्बली, उस असम्बली से इस्तीफा देंगे जिसका फजलुर रहमान खुद सदारत का उम्मीदवार था, जिसका बेटा वहां मेंबर बैठा हुआ है। पहले देना इस्तीफा अपने बेटे का। क्यों उस असम्बली से वोट मांगा प्रेसिडेंटशिप का, जिस असम्बली को गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार देते हैं? शर्म आनी चाहिए। और शर्म का तकाजा यह है कि उस असम्बली से आपने सदर का वोट मांगा जिसको आप मानते नहीं। एक टिकट में 2 मजे लेना चाहते हैं, इधर भी और उधर भी। तो इससे शेख साहब हम ये समझें कि जो एपीसी का गुब्बारा है उससे हवा निकल गई, ये कह रहे हैं आप 20 सितंबर को देख लें, सिर्फ जलसों का और जुलूसों का फैसला होगा। कोई रिजाइन नहीं देगा, कोई धरना नहीं देगा, सिर्फ मुनक्किद करेंगे जलसे और एक बयान देंगे जोरदार। और पाकिस्तान में ज्यादा खतरा जो है सेक्टेरियन केसेस का है। हुकूमत को सारी तवज्जो सेक्टेरियन इशू पे देनी है, क्योंकि इंडिया की साजिश है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। इस साजिश को नाकाम बनाना है। एपीसी तो कोई मसला ही नहीं है, टेंट है। ठीक है, नैब की कारकर्दगी पे भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। अब नैब ऐसा लगता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, जैसे ऑपोजिशन ये कहती है। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया, इसी केस के अंदर डीजी एक्साइज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, जो नैब की जानिब से इस वक्त एक्ट किए जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन गिरफ्तारी में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, लेकिन ये बात जो मैंने कही है मैं उस पर कायम हूं कि नैब जो है सरकारी लोगों की तरफ भी मूव करेगी और सरकारी लोग भी उसके जेरे साया आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है इसका मुझे नहीं मालूम। ठीक शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी करारी खबरें भी सब हमें दे दी और अपना ज्ञान भी हम तक पहुंचा दिया। लोग बड़े खुश होते हैं शेख साहब को अर्ली इन द मॉर्निंग देख के। वी मेक इट पॉसिबल कि आ जाए। ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।